एसआरएच वर्सेस केकेआर, जीटी वर्सेस पंजाब कल के दिन पर दो मुकाबले खेले जाएंगे और एसआरएच की टीम ने जिस तरह की वापसी की है, ऐसा लग रहा है कि एसआरएच की टीम शिकार ढूंढ रही है कि कौन सी बड़ी टीम को पकड़ा जाए और उसको तोड़ा जाए। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को जिस तरह से तोड़ा, 242 रन का चेज, और जिस आसानी के साथ एसआरएच की टीम ने चेज डाउन करके दिखाया, तो वो दिख रहा है कि एसआरएच की टीम राइट टाइम पर पीक कर रही है। और जो बैट्समैन उनके आउट ऑफ फॉर्म थे, धीरे धीरे करके हर कोई फॉर्म में आ गया है। ट्रेविस हेड के रन नहीं बने थे, उन्होंने भी पिछले मैच में एक ताबड़तोड़ पारी खेल दी। और मेन है कि पैट कमिंस जब से इस टीम में आए हैं, एटीट्यूड चेंज हो गया है, अप्रोच चेंज हो गई है, टैक्टिक्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं और टीम में जो कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, हर कोई परफॉर्म करने लग गया है। क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर पर भी बात हो रही थी कि नीचे रन नहीं बन रहे। सलील अरोरा ने जो जबरदस्त पारी खेल दी उस दिन पर, तो अब आप धीरे धीरे देखिए। गेंदबाजी की बात अगर पहले करें तो पैट कमिंस ने आके खुद अपनी गेंदबाजी से अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। उसके अलावा एहसान मलिंगा तो पहले ही अच्छे लय में आ गए थे और धीरे धीरे करके वो एक जबरदस्त गेंदबाज के रूप में इस सीजन इमर्ज करके आ रहे हैं। देखो, जब आईपीएल शुरू हुआ था तो बहुत पिटाई हो रही थी उनकी शुरुआती मैचेस में, लेकिन धीरे धीरे करके जो इंप्रूवमेंट दिखा, शायद क्या होता है ना कि जब प्लेयर खेलता जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता जाता है, विकेट्स मिलते जाते हैं, उससे कहानी बदलती हुई चली जाती है। आज की डेट में अगर आप देखो, इस आईपीएल में यानी 2026 के आईपीएल में एहसान मलिंगा सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से एक हैं। इन टर्म्स ऑफ जो उनकी स्लोअर वंस डल रही है, जिस तरह से यॉर्कर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हर सिचुएशन में आके आज के टाइम में गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं। उसके बाद साकिब के लिए पिछले कुछ मैच सीखने वाले रहे हैं। पहले मैच में अच्छा किया था, स्लोअर वन डिसेप्टिव थी, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप और मैच खेलते जाते हैं, टीमें वर्कआउट भी करती हैं आपकी स्लोअर वन को, बाकी डिलीवरीज को, वेरिएशंस को रीड आउट करने की भी कोशिश करती हैं। और फिर हर मैच के साथ जैसे अपोनेंट चेंज होती है, कंडीशंस चेंज होती हैं, एज अ प्लेयर आपको भी अडॉप्ट करना होता है, ग्रो करना होता है। तो वो ग्रोथ में देख रहा हूं उनकी गेंदबाजी में। भले ही आप नंबर्स पर जाएंगे तो कहेंगे परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। होता क्या है ना कि जब इस तरह की सिचुएशन चेंज होती है तो धीरे धीरे करके आप मौके पर जब परफॉर्म करने लग जाते हैं या क्रूशल जंक्चर पर आके आप विकेट निकालने लग जाते हैं, इकोनॉमिकल ओवर डालने लग जाते हैं, तो वो एक तरह से आपकी ग्रोथ ही होती है। अदरवाइज जब प्लेयर स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसको आप किसी भी स्टेज पर लेके आइए, वो हमेशा पिटाई ही खाता है उस टाइम पे। उसके अलावा आप इस टीम में देखिए प्रफुल्ल लिंगे का पहला ओवर उनका सही नहीं जा रहा, बट दूसरा, तीसरा, चौथा ओवर आके जिस तरह से उन्होंने लगातार 3 मैचेस में वापसी करके दिखाई है कि बाद में विकेट भी निकाले, इकोनॉमिकल भी रहे और क्रूशल विकेट्स निकाले, तो टीम की जीत में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका भी आ रहा है। 4 फास्ट बॉलर बहुत तगड़े इनके लिए इस वक्त पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 2 इंडियन, 2 फॉरेनर। फिर स्पिन डिपार्टमेंट में मुझे समझ नहीं आया पिछले मैच में इन्होंने शिवांग को क्यों नहीं खिलाया। शिवांग ठीक ठाक कर रहे थे। एक्चुअल में क्या है ना कि क्रिकेट टीम गेम है और जैसे बॉलिंग यूनिट है तो वहां पर भी एज ए यूनिट अगर आपकी टीम अच्छी दिख रही है तो अच्छा है। इंडिविजुअल प्लेयर्स अब मुंबई इंडियंस की टीम में देख लो, जैसे जसप्रीत बुमराह है, परफॉर्म नहीं कर रहे तो टीम स्ट्रगल कर रही है। इंडिविजुअल बॉलर्स, इंडिविजुअल बैट्समैन आपके लिए पूरी टीम नहीं बन सकते। और अब एसआरएच की गेंदबाजी आप देखो तो कंप्लीट नजर आने लग गई है। स्पिनर खिलाने को वो 2 भी खिला सकते हैं, उनके पास बाकी ऑप्शंस भी हैं। तो ऑल इन ऑल पैट कमिंस ने आके एक तो ये गेंदबाजी को थोड़ा सा इनकी मजबूती दी है, दूसरा कप्तानी। देखो, कप्तानी तो ईशान किशन पहले भी कर रहे थे और टीम ने उनकी कप्तानी में ही लगातार 3 मैचेस जीते, लेकिन पैट कमिंस के आने के बाद मैं एटीट्यूड में चेंज देख रहा हूं। जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस हो रहे हैं वो एक टैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सामने वाले बैट्समैन को या टीम को सोचने पर मजबूर करते हैं। और दूसरा, फील्ड पोजिशनिंग जिस तरह से होती है कि बड़े प्लेयर्स है ना, गेम की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और क्रिकेट के इस खेल में कहते हैं ना कि एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पैट कमिंस की फील्ड प्लेसमेंट्स आप हमेशा देखिए कि एंगल्स बहुत अच्छा रीड करते हैं कि किस बैट्समैन के खिलाफ कौन सा फील्डर किस एंगल पर होना चाहिए और उसका प्रोडक्टिव शॉट कौन सा है। तो मैं पैट कमिंस के साथ हमेशा देखता हूं कि जब भी आप उनकी फील्ड प्लेसमेंट देखेंगे, चाहे वो T20 का फॉर्मेट हो या ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे हो कभी भी, तो उनकी फील्ड पोजिशनिंग बड़ी एक्यूरेट रहती है। क्या होता है कि जब किसी और कप्तान को आप कप्तानी करते हुए देखते हैं और कन्वेंशनल फील्ड आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये सही है, बट स्मार्ट कैप्टन या प्रोएक्टिव कैप्टन वही है कि जो बैट्समैन को देख के रीड कर ले। हो सकता है कि एक फील्डर किसी एक बैट्समैन के खिलाफ कन्वेंशनल जगह पर खड़ा है तो सही है, लेकिन हर बैट्समैन के लिए नहीं, क्योंकि हर बैट्समैन का जो शॉट खेलने का तरीका होता है और जो एंगल्स हिट करता है वो डिफरेंट होते हैं। तो क्रिकेट के इस खेल में एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड पैट कमिंस इज वन ऑफ दोज कैप्टन्स जो एंगल्स को बहुत अच्छा रीड आउट करते हैं। उनकी कप्तानी की बात हो गई। फिर बल्लेबाजी पर बात करिए तो बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा तो रन बना ही रहे थे विद द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेविस हेड। तो 2 प्लेयर ऐसे हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर जो सामने वाली टीमों को उड़ा के रख सकते हैं। ईशान किशन की कंसिस्टेंसी अच्छी रही है, थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ कह सकते हैं, बट मेन है हेनरिच क्लासन।
आईपीएल शुरू हुआ था, धीरे धीरे करके स्टार्ट किया, पहले गियर में गाड़ी चल रही थी, दूसरे में आई, तीसरे में आई, अब मुझे लग रहा है कि उनकी गाड़ी में टॉप गियर लग चुका है। जिस हेनरिच क्लासन को हम इतने सालों से जानते रहे, वो उस मोड में, उस जोन में बल्लेबाजी करने के लिए आ गए, तो अब बाकी सबको जो है वो सावधान रहने की जरूरत है। तो सामने जो केकेआर की टीम है, वैसे ही गेंदबाजी में उनके पास दम नहीं है, स्पिनर्स अच्छा करने लग गए तो केकेआर की टीम थोड़ी बहुत ठीक दिखने लग गई, अदरवाइज तो फास्ट बॉलिंग को तो तोड़ के रख देंगे। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड नाम के जो प्लेयर हैं, अभी तक जो एक दो मैचेस केकेआर ने फ्लूक से ही जीत लिया, मैं फ्लूक ही कहूंगा, क्योंकि अगर आप देखो तो बहुत अच्छी या खास परफॉर्मेंस तो रही नहीं है। पिछले मैच में आपने टाई करवा के सुपर ओवर जीत लिया, वो एक जीत आपको मिल गई, एक और जीत आपको मिल गई थी, तो स्ट्रगल तो केकेआर का साफ साफ दिख रहा है। वेदर आप बल्लेबाजी देखो, गेंदबाजी देखो, रिंकू सिंह इनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपने करियर की बेस्ट नॉक इन T20 क्रिकेट खेल दी और मैच जिता दिए, उनका फॉर्म में आना इनके लिए अच्छा साइन है, क्योंकि उससे पिछले मैच में भी रिंकू सिंह ने एक और मैच विनिंग पारी खेली थी। बैक टू बैक 2 मैचेस जरूर केकेआर की टीम ने जीते हैं, लेकिन असली मुकाबला, असली टीम अब सामने है, जो शिकार ढूंढ रही है कि कौन सी टीम मिले जिसको हरा के वो अपना क्वालिफिकेशन पक्का कर सकें। उसके बाद दूसरा मैच जीटी वर्सेस पंजाब। इस मैच पर बढ़ने से पहले आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि जो भी वीडियो एडिटिंग जानता है, वीडियो एडिटर है, आप हमें रीच आउट करिए, हमें आपकी जरूरत है। तो इंस्टाग्राम पे आप डीएम करिए, हम जरूर आपको कनेक्ट करेंगे और हमारे पास आपके लिए बहुत स्पेशल काम है। सो जीटी वर्सेस पंजाब का मुकाबला, तो पंजाब की टीम पिछला मैच हार गई, जीटी की टीम जीत गई। अब जीटी के फैंस कहेंगे कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आरसीबी जीटी को पीटेगी, बट उल्टा ही हो गया और पिछले मैच में जीटी ने जिस तरह से खेल दिखाया, तो उस पर एक चीज तो मैं कहूंगा कि ये मैंने पिछले मैच में भी कहा था, प्रीव्यू में भी कहा था कि जो जेसन होल्डर को ये लेके आए हैं उससे इनका बैलेंस बहुत अच्छा हुआ है। और मेन चीज जो है ना वो जीटी की गेंदबाजी। अब ज्यादातर मैचेस में आप देखो जीटी की गेंदबाजी सामने वाली टीमों को मिडलिंग टोटल पर रोक दे रही है। स्पेशली पिछले मैच में जिस तरह से गेंदबाजी की सिराज ने, रबाडा ने, पहला ओवर एक्सपेंसिव था, वापसी आके उन्होंने बड़ी जबरदस्त की, अरशद ने भी अच्छी गेंदबाजी की, कॉम्प्लीमेंट अच्छा कर रहे हैं सारे के सारे बॉलर्स। आप देखिए स्पिनर्स भी अच्छा डाल रहे हैं, राशिद भी अच्छा डाल रहे हैं, तो अच्छी गेंदबाजी यूनिट से अगर आप इस आईपीएल में देखो तो जीटी ऑब्वियसली उनमें से एक टीम है। और जब अच्छी गेंदबाजी आप करेंगे और इस तरह के टोटल पर सामने वाली टीम को रोक देंगे तो फिर बल्लेबाजी में आपके उतना दम तो है। दिक्कत आपको तब होगी जब आपके खिलाफ या तो बड़ा स्कोर बन जाएगा या आप पहले बल्लेबाजी करेंगे और पार स्कोर को पार नहीं कर पाएंगे। तो जीटी चल तो उसी ढर्रे पर रही है, उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से चीजें जाती हैं तो जीटी की टीम जीत जाती है और उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं जाती है। लाइक उनका मिडिल ऑर्डर टेस्ट होने की बात आ गई, बैटिंग डेप्थ टेस्ट होने की बात आ गई, तो फिर स्ट्रगल करती है। हालांकि थोड़ा बैलेंस आउट किया जेसन होल्डर के आने से तो इनको बैटिंग डेप्थ मिली, बट आपने ग्लेन फिलिप्स को भी बाहर निकाला है। अब शाहरुख खान का तो मैं बार बार क्या ही बात करूं कि वो क्यों खेल रहे हैं इस टीम में, किस लिए खेल रहे हैं। पिछले मैच में राहुल तेवतिया ने जरूर आके एज ए इंपैक्ट प्लेयर एक अच्छी पारी खेली थी, तो हालांकि मैच तो जीता ही हुआ था, अच्छी पारी बुरी पारी तो उसमें जज नहीं की जाएगी। पूरा सीजन आप देखें तो उनका भी अच्छा नहीं गया। दूसरी तरफ पंजाब की टीम पिछला मैच हार गई। श्रेयस अय्यर और बाकी फैंस सोच जरूर रहे होंगे कैसे हार गए, वो मैच भी जीतना चाहिए था, अच्छा खासा टोटल बोर्ड पर लगाया था, तो जीत तो उनको मिलनी चाहिए थी, बट एक आधा मैच तो टीम हारती है ना। और हरप्रीत बरार ने आके जिस तरह से गेंदबाजी की, मैं तो शुरू से कह रहा था कि हरप्रीत बरार को खिलाइए, बट पॉइंट वॉज कि पिछले मैच में स्पिनर्स को थोड़ी मदद थी। युजी चहल ने भी अच्छी गेंदबाजी की, दूसरी तरफ से भी यशराज पुंजा ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, तो स्पिनर्स को मदद थी, उसका फायदा हरप्रीत बरार ने भी उठाया, युजी चहल ने भी उठाया, यशराज पुंजा ने भी उठाया। बट आई थिंक अगर मैं गेंदबाजी देखूं ना पंजाब की, तो मुझे लॉकी फर्गुसन को लाना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि ब्रैटलेट खेल रहे थे और धीरे धीरे करके जहां से उन्होंने शुरू किया था ना, तो उनका रिदम बेटर होता जा रहा था, परफॉर्मेंस भी बेटर होती जा रही थी। बट एक ऐसा प्लेयर जिसकी रेपुटेशन बड़ी है, नाम बड़ा है, आप उसको उस बेसिस पर ले आए और पहले मैच में इस तरह की चीज होना बहुत नॉर्मल है। बट लॉकी फर्गुसन की अगर आप रीसेंट फॉर्म, आईपीएल से पहले जो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे या न्यूजीलैंड वाली सीरीज खेल रहे थे, इंडिया न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज हुई थी, तो वहां पर भी बहुत अच्छी नहीं रही थी। तो आई थिंक मैं पिन पॉइंट कर सकता हूं, अगर वहां पर आपके पास ब्रेटलेट ही रहते तो थोड़ा बहुत ही तो अंतर था, ज्यादा बड़ा अंतर था नहीं, आप मैच में वहां पर डिफरेंस डाल सकते थे। ब्रेटलेट जब भी आईपीएल शुरू हो रहा था तो उनके ऊपर क्वेश्चंस थे, बट व्हाट आई हैव सीन कि पिछले कुछ टाइम में जैसे जैसे वो खेलते गए हैं, 4-5 मैच खेलने के बाद वो काफी इंप्रूव्ड गेंदबाज भी नजर आए हैं। बाकी पिछले मैच में पंजाब ने सूर्यांश हेगड़े को खिला लिया और उनके पास एक और ऐसा प्लेयर आ गया जो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कर सकता है, मैचेस फिनिश कर सकता है। बट मेन क्या है ना कि पिछले मैच में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ इनके ओपनर स्ट्रगल किए थे, और यहां पर सामने जो गेंदबाजी रहेगी जीटी की, तो वही क्वालिटी जीटी की गेंदबाजी में भी है। तो पंजाब के ओपनर्स अभी टेस्ट हो रहे हैं, और थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि विकेट किस तरह का मिलता है। अगर मूवमेंट है, थोड़ा सा चैलेंजिंग विकेट है तो फिर से चैलेंज हो सकते हैं, बट अगर थ्रू द लाइन शॉट्स खेलने वाला विकेट है, जो कि जीटी की टीम या उनके बल्लेबाज भी पसंद करते हैं, क्योंकि उनको भी स्कोर करना है तो अच्छा विकेट चाहिए, तो वहां पर फिर जो है वो पंजाब के बैट्समैन कहीं आ गए। मजेदार रहेगा,
केजी रबाडा वर्सेस पंजाब के ओपनर, साथ में मोहम्मद सिराज, बैटल मजेदार रहेगी। जब देखो क्वालिटी प्लेयर सामने सामने होते हैं ना, तो उसको देखने का मजा ही अलग होता है, चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो। बाकी सही बताऊं तो अगर पंजाब की टीम पिछला मुकाबला हारी है तो उसके पीछे वजह मुझे ज्यादा कोई खास ऐसी नजर नहीं आती। वो सिर्फ एक रीजन था, लॉकी फर्गुसन आए, उन्होंने काफी ज्यादा रन दिए स्पेशली शुरुआती ओवर्स में, और फिर जो क्रूशल ओवर जहां पर मैच डिपेंड करता था उस ओवर में भी उन्होंने काफी रन दे दिए थे। वही एक हार की वजह मेरे हिसाब से दिखती है। बाकी आपने ये देखा है कि चेजेस आज की मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में 220 230 ये इजीली हो जाती हैं। अब आप अगर मैच जीतना चाहते हैं पहले बैटिंग करके तो 250 के ऊपर जाइए, उसके बाद सोचिए। लेकिन इसी पंजाब की टीम ने 264 भी चेज डाउन करके दिखा दिया था। तो सेफ कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको 240 के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आप मैचेस जीत सकते हैं। और उसके बाद अच्छी गेंदबाजी भी करनी पड़ेगी डिफेंड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल क्रिकेट खेल के जाएंगे और आप जो है मैच अपना बना के जीत के निकल जाएंगे। तो यहां पर अगर दोनों मैचेस में विनर्स की बात की जाए तो पहले मैच में तो एसआरएच है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कौन सी है? केकेआर के फैंस होंगे तो जरूर कमेंट करके बता दीजिए। और जीटी वर्सेस पंजाब, मैं तो एक बार फिर से पंजाब को पिक करूंगा, भले ही पिछले 2 बार से मैं जीटी को पिक नहीं कर रहा हूं। एक मैच जीटी की टीम जीती है, एक मैच जीटी की टीम हारी है, और उसके बाद जीटी के फैंस आके कमेंट में काफी सारी बातें लिख रहे हैं। आप लोग लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट पंजाब की टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है और मेरे हिसाब से वही जीतनी चाहिए। बाकी जो न्यूट्रल फैंस हैं वो कमेंट करके जरूर बता दें कि जीटी वर्सेस पंजाब में उनके हिसाब से कौन जीत रहा है। और जो अनाउंसमेंट मैंने किया था कि जो भी वीडियो एडिटर है, जिनको वीडियो एडिटिंग आती है, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम DM। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।